हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आज की कहानी। भाई मैंने तुम्हें बोला था ना, ऐसे शॉर्टकट रास्ते से ना ले जाया करो। देखो रास्ता कितना ख़राब है। जया नाराज होते हुए बोली। अरे चिंता मत करो मेरी प्यारी बहना, तेरा भाई खतरों का खिलाड़ी है। मनोज ने अपने नज़रें जया की ओर दिखते हुए बोला। अरे भाई सामने देखकर गाड़ी चलाओ, जया बोली। ओहो, तुम्हें तो मेरे ड्राइविंग पर भरोसा ही नहीं है, मनोज ने मुंह फेरते हुए बोला। जया, ऐसी बात नहीं है भाई, बस सिचुएशन के हिसाब से मुझे बोलना पड़ता है। देखो रात के 9 बज रहे हैं। मनोज, ओके मेरी प्यारी बहना, आपका हुक्म सर आंखों पर। मनोज और जया भाई बहन थे जो अलग अलग जगह रहते थे और जॉब करते थे। आज रक्षाबंधन था तो दोनों अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने सोचा था कि परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे, लेकिन लंबे सफ़र के कारण मनोज की कार खराब हो गई। उसे ठीक करने में घंटों लग गए। खैर मनोज जया को बैठाकर घर की ओर निकल पड़ा। अभी भी रास्ता काफ़ी लंबा है, इसलिए मनोज ने शॉर्टकट के लिए कच्चे रास्ते का चुनाव किया। अभी रात के 9 बज रहे थे। उन दोनों को अभी भी घर पहुंचने के लिए 1 घंटा का सफ़र करना बाकी था। जया, यार आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया, मनोज जया को देखते हुए बोला। अरे कोई बात नहीं छोटी, तेरी आज का दिन खराब नहीं होने देंगे। देखना आज का दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगी। ऐसा होगा इस बार रक्षाबंधन। जया घबराते हुए बोली। भाई सामने तो देखो, वह क्या है। मनोज ने सामने देखा तो वह भी चौंक गया। कुछ दूर पर मसाले लिए हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे। सामने पूरी सड़क पर वे दिखाई दे रहे थे। वे काफ़ी तेज़ी से मनोज और जया की दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। मनोज और जया कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि वह क्या है, और उनके कुछ समझने तक वे गाड़ी से बहुत करीब आ चुके थे। मनोज ने तेज़ी से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, नहीं तो बहुत से आदमी मारे जाते। लेकिन स्टीयरिंग घुमाने की वजह से गाड़ी सड़क से उतरकर एक ढलान की ओर जाने लगी। जया घबराते हुए बोली, भैया ब्रेक लगाओ। मनोज परेशान होकर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्या। मनोज, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा है, लगता है ब्रेक फेल हो गया है। जया ने बोला, ओ नो, अब क्या होगा। तेज़ ढलान की वजह से गाड़ी तेज़ी से अनजान जगह की ओर जाने लगी। मनोज और जया हैरान परेशान थे। तभी गाड़ी रेत के एक बड़े से ढेर से जा टकराया, जिसके बाद गाड़ी अपने आप बंद हो गया। सीट बेल्ट की वजह से दोनों को चोट नहीं आई। दोनों गाड़ी से उतरकर गाड़ी की हालत देखने लगे। मनोज, अरे यार आज का दिन ही खराब है। जया, वो सब क्या था भैया। मनोज, मुझे भी नहीं पता। वह आदमियों की भीड़ लग तो रहा था असली, पर असली नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई हो। खैर हमें इस जगह से निकलना होगा, हमें घर जाना होगा। जया, भैया जरा वह देखिए। जया ने मनोज को पीछे देखने के लिए कहा। मनोज पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक उजाड़ बस्ती खड़ी थी जो जीर्ण शीर्ण हालत में थी। मनोज चौंक कर, ओ भाई साहब ये क्या है। जया, यह तो बहुत पुरानी बस्ती लग रही है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता होगा। मनोज, हमें चेक करना हो, क्या पता कोई रहता हो, थोड़ी मदद मिल जाएगी। जया, हाँ, और कर भी क्या सकते हैं, अब तो रक्षाबंधन की बात भी छोड़ो, घर पहुँच जाए इतना बहुत है। मनोज, गाड़ी का इंजन भी गर्म हो गया है, शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाए। चलो, हमें मदद के लिए इस बस्ती को कोई मिल जाएगा तो सही रहेगा। जया, ओके मैं अपना बैग ले लेती हूँ। जया और मनोज उस उजाड़ बस्ती में कदम रखते हैं। वहाँ का नज़ारा सामान्य नहीं था। घर की बनावट को देखकर लग रहा था कि बहुत पुराने ज़माने के बने हुए हैं। मिट्टी और पत्थर के बने, कुछ टूटे तो कुछ अभी भी गर्व से खड़े हुए थे। ना बिजली ना तो कुछ चांदनी, रात में थोड़ा प्रकाश सभी जगह फैली हुई थी। मनोज और जया ने अपनी आधी बस्ती छान मारी लेकिन कोई नहीं मिला। दोनों थक हार कर एक जगह पर बैठ गए। जया बोली, भैया मेरी तबीयत खराब लग रही है। मनोज, बहना क्या हुआ, तुम ठीक हो। जया बोली, अजीब सी घुटन हो रही है, शरीर भारी हो रहा है, गला सूख रहा है। मनोज बोला, पानी की बोतल कहाँ है। मनोज, जया का बैग चेक किया तो खाली बोतल मिला। ओह शिट। जया, तू यहीं बैठ, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। मनोज इधर उधर पानी की तलाश करता रहा। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने देखा तो कुएं में पानी भरा हुआ था। पास ही में लोहे की चैन से बनी हुई रस्सी पड़ी थी।
उसने तेजी से कुएं से पानी निकाला और बोतल भरकर वापस जया के पास पहुंचा और जया को थोड़ा पानी पिलाया और उसी पानी से उसका चेहरा धुलवाया। मनोज बोला, अब अच्छा लग रहा है? जया, हाँ भैया, अब कुछ अच्छा लग रहा है। शायद सफ़र की वजह से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी गाड़ी में सफ़र करने से मुझे होता ही है। मनोज ने घड़ी की ओर देखा तो चौंक गया। 11 बज चुके थे। रक्षाबंधन तो मनाया ही नहीं। जया, डोंट वरी भैया, घर में ना सही यहीं रक्षाबंधन मना लेते हैं। वो लोग वहीं पर रक्षाबंधन मनाने की प्लान करने लगे। मनोज ने आसपास की जगह की साफ सफाई की और वह जया ने बैग से आरती की थाली और दिए निकालने लगी। फिर दियों को जलाकर मनोज के सामने आरती उतारने लगी। उसके बाद जैसे ही राखी मनोज को पहनाने के लिए बढ़ी तभी अचानक से उसकी सुनसान बस्ती में एक तेज गुस्से से भरी गुर्राहट सुनाई दिया। साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। जया घबरा कर, भैया यह कैसी आवाज़ है? उसने बोला। मनोज खड़ा होकर आवाज़ की तरफ देखने लगा। फिर वापस मुड़ा तो देखा जया जमीन पर पड़ी हुई थी। मनोज घबरा कर, जया मेरी बहन, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन जया बेहोश हो चुकी थी। मनोज पानी की बोतल खोलने लगा। वह भी बैग में खाली पड़ा था। मनोज हैरान परेशान से भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कृपया हमारी मदद करो। तभी बैग में उसकी नज़र छोटे से बोतल पर पड़ी। मनोज, यह तो दादी ने दिया था, बोला था कि यह पवित्र गंगा जल है। मनोज ने उस छोटे से बोतल का ढक्कन खोला और भगवान का नाम लेते हुए जया के चेहरे पर मारा, जिसके तुरंत बाद जया को होश आ गया। मनोज, जया मेरी बहन, तुम ठीक है ना? क्या हुआ था तुम्हें? जया बोली, भैया मुझे कुछ दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी और बहुत ही गुस्से में थी। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रहा है। मनोज बोला, चलो जल्दी से बैग पकड़ो, मैं गाड़ी के इंजन के लिए कुछ पानी लेकर आता हूँ। मनोज जल्दी से कुएं के पास गया और बाल्टी कुएं में डालकर पानी निकालने लगा। लेकिन जैसे ही कुएं से पानी बाहर आया, मनोज के हाथ डर से मारे रस्सी छूट गया। बाल्टी में पानी की जगह खून था। मनोज तेजी से वापस जया के पास आया। तुम सही थी जया, यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें जल्दी से यहाँ निकलना होगा। मनोज और जया तेजी से वापस अपनी गाड़ी की ओर आने लगे। वहाँ पहुंचकर मनोज गाड़ी को ठीक करने लगा और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। गाड़ी स्टार्ट हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी बस्ती से तेज गुर्राहट के साथ एक काला साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। जया डर से चिल्लाने लगी, भैया जल्दी करो, वो काला साया हमारी तरफ बढ़ रहा है। मनोज ने तेजी से गाड़ी चलाने लगा। उसके हाथ की घड़ी नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। उससे रात कम से कम 12 बज रहे थे। मनोज और जया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज रफ्तार से घर की ओर लौट गए। जया ने तो अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी। घर पहुंचकर उन्होंने वह बात अपने मम्मी पापा और दादी को बताया, जिसे सुनकर दादी जी घबरा कर बोली, तुम लोग ठीक तो हो ना मेरे बच्चों? तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ तो नहीं? मनोज, हाँ दादी, हम ठीक है, पर वह सब क्या था? दादी जी ने बताना शुरू किया। यह बात सन 1300 की है, जब कुलधरा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर उस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी। उस समय जैसलमेर के दीवान सलाम सिंह को कुलधरा समेत 84 गांव के मुखिया की बेहद खूबसूरत बेटी यामिनी से प्यार हो गया था। लेकिन यामिनी सलीम को अपना भाई मानती थी, क्योंकि उससे बचपन में सलीम को कई बार राखी बांधा था। लेकिन सलीम सिंह यामिनी के यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गया था, जिसके बाद उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसकी शादी यामिनी के साथ नहीं हुई तो वो टैक्स में बढ़ोतरी यानी करों में बढ़ोतरी कर देगा और ज़्यादा वृद्धि करेगा। इसके बाद भी वे नहीं माने तो सलीम ने ज़बरदस्ती यामिनी से जिस्म को तर करके छोड़ दिया, जिसके बाद यामिनी ने मरते वक्त श्राप दिया कि जो भी इस गांव में रहने या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस घटना के बाद मुखिया और उनके कुछ साथियों ने वो गांव छोड़ दिया, जिसके बाद कुछ लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और फिर कारण ही मृत्यु ग्रास बनने लगे। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जया बोली, और उस दुष्ट सलीम के साथ क्या हुआ दादी? दादी कहते हैं कि सलीम को उनके ही महल में सलीम सिंह की विचित्र तरीके से मौत हो गई और कुछ दिन बाद उनका मृत शरीर पाया गया। दादी थोड़ा रुककर फिर बोली, इसलिए उस गांव में रहने वाले ब्राह्मण के वंशज आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। फिर दादी मनोज और जया के सर पर हाथ रखते हुए बोले, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत वापस लौटे। मनोज बोला, और दादी, जो हमें उस बस्ती में वह अजीब गुर्राहट सुनाई दी थी वह क्या थी? ये सुनकर दादी गंभीर स्वर में बोली, वह वही थी यामिनी, वह आज भी वही है।
तो दोस्तों कहानी कैसा लगा, अगर कहानी अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।